Hello students, this is CA Karishma Mansal from My Future Academy. Let's start with our next topic, packaging or labeling. रिलेटेड पैकेजिंग का सोचना बहुत इम्पॉसिबल था, बट आज के टाइम पे उनकी भी पैकेजिंग होती है। पहले के ज़माने में ये जो दूध है, घी है, उसके बाद जो तुम्हारे पल्सेस है, ये सब पैक नहीं होते थे, वो ओपन ही मिलते थे। बट आज के टाइम पे उनकी भी पैकेजिंग होती है। ऐसा बोल रहे हैं पैकेजिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उस प्रोडक्ट को बेचने में। जो स्पेशली नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते, तो उनकी पैकेजिंग तो और भी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में। ऐसा बोल रहे हैं मैगी जो है ना, मैगी उसके पैकेजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बिका। मैगी ने बहुत इंटेलिजेंटली 1 पीस वाला, 2 पीस वाला, बड़ा फैमिली पैक, इस तरह से अपनी पैकेजिंग की कि लोग धीरे धीरे, हाँ, उनको लगा कि यार ये सेंसिबल है, अगर हमको 1 पैकेट चाहिए तो हम लोगों को उतना भी ले सकते हैं, फैमिली पैक चाहिए तो हमको फैमिली पैक भी मिलेगा। तो ऐसा बोलो कि पैकेजिंग प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में, प्रोडक्ट को बेचवाने में बहुत हेल्प करता है। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पे आते हैं। इसको मैं पूरा रीड नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुमको समझा देती हूँ। प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जैसे देखो, एक प्रोडक्ट है मेरा, एक हेयर ऑयल है। हेयर ऑयल मेरी ये इस डब्बी के अंदर आया। ये जो प्राइमरी डब्बी है, जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाली है, जब तक वो ऑयल ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको मैं प्राइमरी पैकेज बोलूँगी। इस ऑयल को उन्होंने मुझे जब भेजा होगा, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट कीस में तो नहीं, मुझे एक बॉक्स के अंदर भेजा। ये बॉक्स मतलब एक ऐसा बॉक्स, जैसे ये ऑयल का ही बॉक्स है, ऑयल, उसके ऊपर ऑयल का ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ये जो ऑयल है ये बॉक्स के अंदर ही आता है। तो इसको मैं बोलूँगी सेकेंडरी पैकेज, जिसके अंदर सारे एडिशनल लेयरिंग की हुई होती है ताकि प्रोडक्ट जो है वो बचे। जैसे भाई ये टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का ये जो बॉक्स है, इसको मैं सेकेंडरी पैकेज बोलूँगी। अब अगर मैंने प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाया है और वो मेरे को दूर से आ रहा है, तो ये लोग मुझे ऐसे नहीं भेजेंगे, ये बॉक्स के साथ वो ऑनलाइन नहीं भेजेंगे। इसको भी एक बड़े बॉक्स में ये लोग क्या करेंगे, पैक करके भेजेंगे, जाके प्रोडक्ट को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब उसको पैक किया जाता है, तो उसको अपन ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोलेंगे। तो 3 टाइप की पैकेजिंग हो गई, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग। पैकेजिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, rising standard of health and sanitization. Because of the increasing standard of living in the country, more and more people have started purchasing packed goods as the chances of adulteration in such goods are minimized. देखो क्या बोल रहे हैं, आज के टाइम पे है ना, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ गया है। लोग है ना, वो जो अनपैक चीज़ें होती है, जो खुले मटेरियल्स होते हैं ना, उसको परचेज़ करना प्रेफर नहीं करते। वो लोग है ना, हेल्थ के वजह से वो लोग क्या चाहते हैं कि अब हम पैक प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि पैक प्रोडक्ट में लोचा करना पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो अनपैक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध वाला है, दूध वाला उसमें पानी मिला सकता है, पर अमूल का जो थैली आती है उसमें कौन पानी मिलाएगा। तो ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करता है और हमारे सैनिटाइजेशन मतलब हमारी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। सेल्फ सर्विस आउटलेट, the self-service retail outlets are becoming very popular, particularly in major cities and towns. Because of this, some of the traditional role assigned to personal selling in respect of promotion has gone to packaging. ऐसा बोल रहे हैं, आज के टाइम पे बहुत सारे आउटलेट्स बनाए गए हैं। वो आउटलेट्स को आज के टाइम पे है ना, पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब पर्सन को घर घर जाके सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट की पैकिंग है वो इतनी प्रॉपर होती है कि उसने जो पर्सनल सेलिंग है ना, उसका काम कर दिया। तो उस वजह से जो रिटेल आउटलेट है ना, वो सेल्फ सर्विस आउटलेट बन चुके हैं। तो पैकेजिंग का फ़ायदा है कि भाई अब उन लोगों को अलग से प्रमोशन पर खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि पैकेजिंग ही वो पर्सनल सेलिंग वाला काम कर लेती है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, सम ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग of packaging material. Similarly, in the areas of pharmaceuticals, soft drinks, etc., a lot of new innovations have made in respect of packaging. As a result, the scope of marketing of such product has increased. ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ पैकेजिंग अपन का प्रोडक्ट को स्टोर करने का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गया है। पहले के टाइम पे बिना रेफ्रिजरेटर के दूध को 4-5 दिन स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, बट आज के टाइम पे अपन दूध को, बिकॉज पैकेजिंग इस तरह से होती है कि 4-5 दिन बिना रेफ्रिजरेटर के भी स्टोर कर पाते हैं।
फोर्थ एडवांटेज है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो तुमको पता ही है कि भाई पैकेजिंग अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करवाता है। एक हेयर ऑयल अगर तुम लोग ऐसे ही देखोगे, अगर उसमें इतनी पैकेजिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो शायद तुम नहीं खरीदोगे, पर एक हेयर ऑयल जिसमें बहुत अच्छे से उसको पैक किया गया है, उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप जल्दी से खरीद लेंगे। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करवाता है कौन? पैकेजिंग। तो 3-4 पॉइंट क्या हो गए? स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, सेल्फ सर्विस आउटलेट, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आते हैं फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के क्या क्या मेन फंक्शन है? सबसे पहले पैकेजिंग अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाता है कि भाई ये कोलगेट का प्रोडक्ट है, ये बबूल का प्रोडक्ट है, ये पॉन्ड्स की क्रीम है। इस तरह से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाता है। तो फंक्शन है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। सेकंड प्रोडक्ट है पैकेज। हमारे जो पैकिंग है हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन में हेल्प करवाता है। अगर हमने सही से पैकेजिंग नहीं की है तो हमारा प्रोडक्ट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पैकेजिंग क्या करता है? हमारे प्रोडक्ट को किस किस चीज़ों से बचाता है? स्पॉइलेज से, ब्रेकेज से, लीकेज से, चोरी से, डैमेज से, क्लाइमेट इफेक्ट से, ये सारी चीज़ों से कौन बचाता है? पैकेजिंग बचाता है। आगे फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। बाद में बिकॉज जो प्रोडक्ट है ना वो कन्वीनियंट पैकिंग में आता है, तो अपन लोग अपने हिसाब से उसके अंदर जितनी क्वांटिटी अपन को चाहिए उसको यूज़ करके उसको वापस बंद कर सकते हैं। से हैंडल कर सकते हैं, तो उस वजह से वो अपन को प्रोडक्ट को यूज़ करने में इजी बना देता है पैकेजिंग। फिर प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। ये तो मैंने तुमको बताया था कि बिकॉज पैकेजिंग है ना आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका पैकेजिंग बहुत प्रॉपरली फोटोग्राफर एकदम अच्छे फोटोग्राफ्स यूज़ किए हैं, लेबल्स अच्छे यूज़ किए हैं, आपने कंटेंट अच्छा यूज़ किया, तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाएगा और वो प्रोडक्ट को बेचना बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन का काम करता है कौन? पैकेजिंग। तो एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। ठीक है, अब आते हैं लेबलिंग। लेबलिंग मैंने तुम लोगों को समझाया था। लेबल मतलब जब अपन अपने प्रोडक्ट पे कोई लोगो या कोई लेबल लगाते हैं उसको, या फिर कोई सिंपल टैगलाइन लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेबल। जैसे देखो अपन पढ़ लेते हैं, सिंपल लुकिंग बट इंपॉर्टेंट टास्क इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिलेटेड टू डिजाइनिंग द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। द लेबल में वेरी फ्रॉम सिंपल टैग अटैच टू प्रोडक्ट सच एज केस ऑफ लोकल अनब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक शुगर, व्हीट, ठीक है, इंडिकेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और प्राइस टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक दैट आर पार्ट ऑफ पैकेज लाइक वन और ब्रांडेड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई यार आप लोग है ना लेबल्स के द्वारा अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वो लेबल्स आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी स्पेसिफाई कर सकता है, ये भी बता सकता है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। आप उसके अंदर दूसरी चीज़ें बता सकते हैं ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या तरह से लेबल अपन का क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। जनरली वो क्या करता है ना, प्रोडक्ट को बताता है कि प्रोडक्ट कैसा है। जैसे कि एक टी कंपनी है, वो ऐसा लिखती है कि भाई ISO 9001:2000 सर्टिफाइड कंपनी, मतलब वो बताता है कि ये एक सर्टिफाइड कंपनी है जिसको ISO ने सर्टिफाइड किया, तो इसको अपन लेबल बोलेंगे। फिर जैसे है ना एक कोई है ना हीट पाउडर है, तो वो बताता है कि भाई हम लोग कितना हीट से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद कोई बैक्टीरियल ग्रोथ इन्फेक्शन रिलेटेड है, तो उसमें अपन को बताया जाता है कि भाई अपन को है ना वहाँ पे जहाँ पे आपका ना कट्स है या फिर आपको कहीं लगी हुई है वहाँ पे आपको ये चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें लेबल में ही आती हैं। हाँ, फिर जैसे कोई डोसा या फिर इंस्टेंट नूडल वाली जो चीज़ें होती है तो उसके अंदर भी लिखा जाता है कि आपको इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये सारा लेबल का पार्ट है। टूथपेस्ट पे लिखा जाता है कि भाई 10 टीथ एंड गम प्रॉब्लम, जैसे वो लोगोस लिखे जाते हैं, टैगलाइंस लिखी जाती है, ये सब भी तुम्हारा किसका पार्ट है? ये सब तुम्हारा क्या प्रोडक्ट का पार्ट है। वो प्रोडक्ट को क्या करता है? इंफॉर्मेशन दे रही है, वो सब लेबलिंग के रिलेटेड होता है। ठीक है, सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाता है जो लेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। उसके अंदर लेबल के द्वारा अपन कभी पहचान जाते हैं। पोटैटो चिप्स है तो वो पोटैटो चिप्स को अपन उसके पैकेट से तो पहचान जाते हैं, बट कभी कभी उसके लेबल से भी अपन को पता चलता है अच्छा ये तो वो पैकेजिंग है, ये तो वो प्रोडक्ट है, ये तो अच्छा ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कभी कभी ये अपन को अपने प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करवाता है। थर्ड, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि यार ये मेरा
शैम्पू है, अलग अलग शैम्पूज़ पे लिखा जाता है ये नॉर्मल हेयर के लिए है, ये ऑयली हेयर्स के लिए। तो ऐसा बोलते हैं प्रोडक्ट को ग्रेडिंग करवाने में लेबल्स बहुत हेल्प करवाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कौन से ग्रेड में फॉल करता है, अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करवाने में हेल्प करवाता है कौन, लेबल। तो लेबल अपन को क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को ग्रेडिंग करवाने में हेल्प करवाता है। देखो प्रोडक्ट अपन को प्रमोशन में तो डेफिनेटली हेल्प करता है, जो टैगलाइंस होती है जैसे बालों में दम, लाइफ में फन, तो ये सारे कीप क्लोथ लुक गुड एंड योर मशीन इन टॉप कंडीशन, तो ये सारी जो टैगलाइंस है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, तो उस वजह से वो प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो देखो क्या बोला है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल इज टू एड इन प्रमोशन, अ केयरफुल डिजाइन लेबल कैन अट्रैक्ट अटेंशन, गिव रीजन टू परचेज। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपने बहुत अच्छे से लेबलिंग की है, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी, आपने कंटेंट बहुत अच्छे से बताया है, आपको प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है, जैसे कोई है ना फूड रिलेटेड चीज़ है, आपने अगर वो फूड में बताया कि इस फूड को आप कैसे बना सकते हैं, तो लोग खुशी खुशी खरीदेंगे कि यार अच्छा इन्होंने प्रोसीजर बताया तो हमको बनाने में ईजी रहेगा। तो बोलते हैं कि हमारा जो लेबलिंग है ना हमारे प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मोर ओवर लेबल के द्वारा अपन जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, मतलब कानून बोलता है कि जो सिगरेट्स है उसके ऊपर आपको लिखना है कि भाई स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, तो अपन का लेबलिंग द्वारा जो लॉ की रिक्वायरमेंट है अपन उसको भी फुलफिल को अट्रैक्ट करता है और अपनी सेल्स को प्रमोट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेबलिंग और पैकेजिंग खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्राइसिंग एंड इसके बाद जो टॉपिक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों खत्म करेंगे।